बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 22 नवंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से यकम जमादी सानी है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की ताज़ा अपडेट्स, पाक भारत बॉर्डर, सऊदी अरब के नए कवानीन, फ्लाइट ऑपरेशन और दीगर अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। दो दिन पहले मैंने अपनी न्यूज में ऑपरेशन संदूर की एक रिपोर्ट पेश की थी, जो कशीदगी के हाथमे के 6 माह बाद अमरीकी इदारों की तरफ से जारी की गई। इस रिपोर्ट के दोनों एंगल मैंने शेयर किए थे, यानी अमरीकी रिपोर्ट किस अंदाज से पेश की गई है और भारत की तरफ से अमरीकी रिपोर्ट को किस नजरिए से पेश किया गया है। 2 दिन गुजरने के बाद भारतीय तेजस तैयारे के हादसे के साथ ही फ्रांस ने भी एक रिपोर्ट पेश कर दी है। दुनिया भर की फौजी कयादत, तज्जियाकार और मीडिया हाउसेज मई 2025 की वो रात नहीं भूल रहे जब पाकिस्तान और भारत आमने सामने आए। पाकिस्तान ने फिजाई धाक बिठाई। अब फ्रांसीसी के आला कमांडर ने भी ऑपरेशन संदूर की हकीकत की तस्दीक कर दी है, जिसे भारत मुसलसल छुपाता रहा है, और वो भी सिर्फ अपने शहरियों से, जबकि पूरी दुनिया तो पहले ही हकायक और नताइज से बाखबर है। फ्रांसीसी हुकाम की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि राफेल तैयारे गिरने की वजह खराबी नहीं, बल्कि भारतीय पायलट्स की नाअहली, ना तजुर्बाकारी और तरबियत का फुकदान थी। फ्रांस के नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन यूक लोने ने आलमी मीडिया के सामने कहा, राफेल में कोई खराबी नहीं थी, मसला उसे चलाने वाले भारतीय पायलट्स थे। ये बयान पूरी भारतीय एयरफोर्स के लिए एक बड़ा आलमी झटका साबित हुआ है। कैप्टन लोने, जो 25 साल से राफेल उड़ा रहे हैं और जौहरी हथियारों से लेस 40 से जायद राफेल स्क्वाड्रन की निगरानी करते हैं, उन्होंने मजीद कहा, पाकिस्तानी फजाइया ने झड़प को बेहतरीन हिकमत अमली से संभाला। 140 से जायद तैयारों की हंगामा खेज फजाई जंग में पाकिस्तान ने भारत से कहीं बेहतर कारकर्दगी दिखाई। भारतीय मंदूब डेलीगेट ने मुदाखलत करके कहा कि यह चीन का प्रोपेगेंडा है, मगर कैप्टन लोने ने इस एतराज को सरासर नजरअंदाज कर दिया। कैप्टन लोने ने इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में कहा कि राफेल चीनी तैयारों के मुकाबले में नाकाम नहीं हुए। राफेल को पाकिस्तानी दिफा और हिकमत अमली ने गिराया, जिसे हम खुले दिल से तस्लीम करते हैं। भारत में राफेल के इस्तेमाल का तरीका ही गलत था। जंग मशीन से नहीं बल्कि पायलट की कारकर्दगी से जीती जाती है। ये वो बयान है जिसने भारत में दिफाई नाकामी पर शदीद हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के हाथों राफेल तबाह होने की आलमी तस्दीक के कुछ वक्त बाद भारत को एक और हौलनाक झटका लगा, जब दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस एरोबैटिक स्टंट के दौरान गिरकर तबाह हो गया। और इस खबर को भी मेरे दूसरे चैनल पर बरवक्त शेयर। भारतीय फिजाइया ने पायलट की हलाकत की भी तस्दीक कर दी है। ये दुबई एयर शो की 90 साला तारीख का पहला हादसा है जिसने भारत की कारकर्दगी और फिजाइया का सर पूरी दुनिया में झुका दिया है। हादसे के बाद दुबई इंतजामिया ने फिजाई मुजाहिरे मुअत्तल करके इलाका सील कर दिया और मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। हादसे से पहले चंद दिन पहले ही टेक ऑफ से कबल की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें तेजस के फ्यूल टैंक से तेल लीक होता दिखाई दिया था। माहिरीन ने तबाही की वजूहात बताते हुए कहा कि तैयारा बहुत सी खराबियों और नकाइस का शाहकार था। तैयारे में पैनल मिस अलाइनमेंट, लीकेज, वाइब्रेशन मसाइल, डिजाइन की खराबियां, कमजोर इंजन थ्रस्ट, ओवर हीटिंग, टेक्निकी गैप जैसे बेशुमार नकाइस थे, जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। हादसे के बाद भारतीय सारिफीन गुस्से का शिकार है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या हमारा तैयारा बुनियादी स्टंट भी नहीं कर सकता। ये कौमी शर्मिंदगी है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स भी फौरन 2.5% गिर गए। ये दूसरा बड़ा हादसा है। इससे पहले मार्च 2024 में तेजस जैसलमेर में गिर चुका था। आलमी अस्करी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की हिकमत अमली और दिफा नाकाबिले यकीन हद तक मुअस्सिर साबित हुआ, जबकि भारत का फिजाई निजाम टेक्नोलॉजी के बावजूद नाकारा साबित हुआ। राफेल की कारकर्दगी, पायलट की महारत और दुबई शो में हादसे के बाद भारत जंगी एविएशन शदीद बहरानी दौर से गुजर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग तबसरा कर रहे हैं कि भारत आजकल हर मकाम पर तारीख रकम कर रहा है। दुनिया इवेंट भूल जाती है, लेकिन भारतीय कारकर्दगी तारीख बनने लगी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया ऑपरेशन संदूर भूलने लगी है।
लेकिन राफेल और भारतीय पायलट की कारकर्दगी रहती दुनिया याद रखी जाएगी। भारत एशिया कप जीत गया, लेकिन जीत की ट्रॉफी पर हट धर्मी के बाद लोग एशिया कप भूल गए। लेकिन फातेह टीम की ट्रॉफी के बगैर वापसी हिस्ट्री बन गई। अब तेजस की तबाही से लोग दुबई एयर शो भूल गए हैं, लेकिन भारतीय अफवाज, दिफाई सामान और मेड इन इंडिया पर तारीख रकम हो गई है। पाकिस्तान की फजाइया पर आलमी एतमाद, भारत आलमी सवालात की जद में आ गया है। एक तरफ पाकिस्तान के दिफाई निजाम की तारीफ आलमी स्टेज पर हो रही है, दूसरी तरफ भारत राफेल गिनवाने की रुसवाई, दुबई में तेजस का गिरना, पायलट की हलाकत, दिफाई साजो सामान पर आलमी सवालात, भारतीय अवाम का शदीद गुस्सा, भारत सब कुछ एक साथ भुगत रहा है। इसराइली जारहियत बेकाबू हो चुकी है। मस्जिद अक्सा में यहूदियों की रसूमात का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से हंगामी नोटिस लेने का सख्त मुतालबा किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने जुमा के रोज आलमी दुनिया को एक सख्त और गैर मामूली अपील करते हुए कहा है कि मस्जिद अक्सा, मगरबी किनारे और फलस्तीनी आबादी इसराइली जारहियत के बायस शदीद तरीन खतरे में है और आलमी बरादरी फौरी मुदाखलत करे। दफ्तर खारजा का बयान उस वक्त सामने आया जब इसराइली फौज ने गुज़श्ता रात राम अल्लाह के करीब 2 मासूम नौमर फलस्तीनी नौजवानों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयां मुसलसल बढ़ रही हैं और रोजाना फलस्तीनी घरों की तबाही, बच्चों की शहादत और गिरफ्तारियों की खबरें सामने आ रही हैं। मगरबी किनारे में कत्ल गारत की नई लहर सर उठा रही है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली फौज तकरीबन 1000 फलस्तीनियों को अबदी नींद सुला चुकी है और ये सिलसिला रुका नहीं बल्कि जारी है। जंगबंदी के बगैर ये कार्रवाइयां मजीद तेज हो चुकी हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, इसराइली फौज न सिर्फ फलस्तीनियों के कत्लेआम में मसरूफ है बल्कि मस्जिद अक्सा की बेहुरमती भी खुलेआम कर रही है। ये इक़दामात आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसी हफ्ते यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा के सहन में तलमूदी रसूमात अदा की, जो मुसलमानों के मजहबी जज्बात के साथ संगीन तौहीन है। 10 अक्टूबर से जंगबंदी नाफिज है, लेकिन इसराइल ने गुज़िश्ता 6 हफ्तों में 312 फलस्तीनियों को गजा में शहीद किया है। अगरचे ये तादाद जंगबंदी से पहले के मुकाबले में कम है, मगर जंगबंदी के बावजूद कार्रवाइयों ने पूरे खित्ते को खौफजदा कर दिया है। लबनान में भी इसराइली बमबारी तबाही फैला रही है। जंगबंदी सिर्फ कागजी कार्रवाई साबित हो रही है। इसराइली फौज ने जुमा को तस्दीक की कि जनूबी लबनान में फलस्तीनी मुहाजिर कैंप पर ड्रोन हमला करके 13 अफराद को हलाक किया है। इसराइल ने उन्हें हमास के दहशतगर्द करार दिया, जबकि हमास के मुताबिक शहीद होने वाले सब नौजवान पनाह गुज़ीन थे। ये खुला कत्लेआम है। ये हमला 27 नवंबर 2024 को इसराइल लबनान जंगबंदी मुआहिदा तय पाने के बाद किया गया है। पाकिस्तान ने आलमी दुनिया पर जोर दिया है कि मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का फौरी नोटिस लिया जाए। इसराइली फौज और यहूदी आबादकारों को रोकने के लिए आलमी मदाखलत जरूरी हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर इसराइल को अमल कराया जाए। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने अमरीकी सदर के 20 निकाती अमन प्लान के बाद जंग बंदी की हिमायत की थी। साथ ही पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि गज़ा में बैनुल अक़वामी फोर्स में पाकिस्तानी फौज भेजे जाने की खबरों की कोई सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं हुई है। मगरिबी किनारे में कत्लेआम जारी है। गज़ा में जंग बंदी के बावजूद हमले तेज हो चुके हैं। लिबनान में बमबारी, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती, आलमी दुनिया की खामोशी लोगों में नाउमीदी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि अब खामोशी इंसानियत के खिलाफ जुर्म के मुतरादिफ है। सरबजीत कौर की पाकिस्तान में शादी ने भारत में हंगामा बर्पा कर दिया है। सिख इदारों की तनकीद पर खवातीन का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। भारत की खातून यात्री सरबजीत कौर की पाकिस्तान में इस्लाम कबूल करने और पाकिस्तानी शहरी नासिर हुसैन से शादी ने बॉर्डर के दोनों जानिब हंगामा बर्पा कर दिया है। सरबजीत कौर 4 नवंबर को गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों के ग्रुप के साथ पाकिस्तान पहुंची थीं, मगर 7 नवंबर को अचानक ये खबर सामने आई कि वो अपने ग्रुप से अलग होकर शादी कर चुकी हैं। उस वाक़े के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हैरानकुन ऐलान करते हुए कहा है कि आइंदा कोई भी गैर शादीशुदा खातून यात्रियों के ग्रुप में शामिल होकर पाकिस्तान नहीं जा सकेगी। जेएनबी तर्जुमान प्रताप सिंह ने कहा कि सरबजीत कौर के लापता होने से न सिर्फ पंजाब की बेइज्जती हुई बल्कि दीगर यात्रियों को भी हतक का सामना करना पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि सरबजीत कौर पाकिस्तान में पहले से किसी के राब्ते में थीं और भारतीय एजेंसियों पर भी सवाल उठाया कि पहले से जांच क्यों नहीं हुई।
एसजीपीसी के ऐलान के बाद भारत की हजारों खवातीन ने सोशल मीडिया पर शदीद गमो गुस्से का इजहार किया। खवातीन का कहना है कि ये फैसला सिख मजहब की तालीमात, खवातीन की आज़ादी और बुनियादी हकूक के खिलाफ है। पटियाला मेडिकल कॉलेज की साबिक सरबराह डॉक्टर हरशंदर कौर ने कहा, एक औरत का जाती फैसला पूरी खवातीन बरादरी पर नहीं थोपा जा सकता। ये खवातीन की तजलील है। एसजीपीसी की अपनी रुकन करणजीत कौर ने भी तर्जुमान के बयान को दग्यानुसी सोच करार दिया और कहा, एक औरत की गलती पूरे मजहब की खवातीन की नुमाइंदगी नहीं करती। पाकिस्तान जाने वाली खवातीन का मौक़िफ़ है कि अगर पाबंदी लगानी है तो मर्दों पर भी लगनी चाहिए। सरबजीत कौर का फैसला जाती था, उसे तमाम सिख खवातीन से नहीं जोड़ा जा सकता। एसजीपीसी ने इन एतराज़ात पर कोई जवाब नहीं दिया। शेखुपुरा में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने सरबजीत कौर ने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और नासिर हुसैन से शादी की। इनकी वापसी से मुतल्लिक भारत में दबाव बढ़ रहा है, मगर खुद सरबजीत ने वापस जाने से इनकार किया है। अकाल तख्त के जत्थेदार ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि सरबजीत कौर को वापस भेजा जाए ताकि यात्रियों का एतमाद मजरूह न हो। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि 50 खवातीन को वाहगा से वापस भेज दिया गया था तो सरबजीत कैसे निकल गईं? पंजाब हुकूमत ने इंक्वायरी क्यों नहीं की? ये पहला केस नहीं है। 2018 में किरण बाला नामी खातून पाकिस्तान आकर इस्लाम कबूल करने के बाद शादी कर चुकी है। इसी बरस एक पंजाबी नौजवान लड़का भी पाकिस्तान में लापता हुआ था। यानी इस तरह के वाकयात पहले भी हंगामा खेज बहस छेड़ चुके हैं। सोशल मीडिया पर बहस अपने उरूज पर है। खवातीन की खुदमुख्तारी बमुकाबला मजहबी इदारों की पाबंदियां वायरल ट्रेंड बन चुके हैं। सरबजीत कौर का मामला न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी टॉप ट्रेंड बन चुका है। एक तरफ खवातीन कह रही हैं हम बच्चे नहीं कि हमें सफर से रोका जाए, जबकि मजहबी और रिवायती इदारे इसे समाजी बदनामी करार दे रहे हैं। रियाज शहर में रोड पर हादसे का शिकार होने वाले पेट्रोल टैंकर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। पेट्रोल टैंकर में आतिशज़दगी से सड़क पर मौजूद 3 गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। रियाज शहर में रोड पर पेट्रोल से भरे टैंकर को हादसा पेश आया, जिससे टैंकर उलट गया और इसमें आग लग गई। आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही शहरी दिफा के यूनिट्स जाए वकुआ पर पहुंच गए। फायर फाइटर्स की मुताद्दिद टीमों ने बरवक्त मुख्तलिफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। शहरी दिफा के यूनिट्स के साथ पुलिस और दीगर इदारों की इमदादी टीमें भी शामिल थीं, जिन्होंने मुतासरा मकाम को ब्लॉक करके ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट का इंतजाम किया। फायर फाइटर्स की मखसूस यूनिट्स ने पेट्रोल टैंकर में लगने वाली आग को बुझाने और इसे फैलने से रोकने के लिए मखसूस फोम का स्प्रे किया, जिसका मकसद आतिशगीर मादे को ठंडा करना और इसे फैलने से रोकना था। शहरी दिफा के एहलकारों ने टैंकर में लगी आग पर काबू पाने के बाद इलाके को मुतल्लिका इदारे की टीम के हवाले कर दिया, जो हादसे की तहकीकात कर रही है।